हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नए वैकेंसी पे स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर निकल के आ रहे हो। वैकेंसी कई सारे पदों में रिलीज़ की गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ से आप लोग जा करके जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशन और वीडियो का लिंक, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि फॉर्म का अप्लाइंग PDF फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में सेंड करता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग ज्वाइन हो जाए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉचेज एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग और नॉन टीचिंग। यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स में देख सकते हैं क्या क्या वैकेंसी है। सेक्शन ए में इंफॉर्मेटिव ग्लैंस पेज नंबर 3 में पता चलेगा। नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ पोस्ट, डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रुप। सेक्शन डी में जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें ऊपर में आपको बता दी गई है। सारी चीज़ आपको ऊपर में ही बतला दी गई है। इसके बाद देखते हैं सेक्शन ए में। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर ए है। डेट ऑफ एप्लीकेशन 23/6/2024 है। लास्ट डेट इसका 12 जुलाई 12 जुलाई 2024 है। इसके बाद देखेंगे फी पेबल कितना है क्या है। जनरल के लिए 700, OBC NCL SC EWS के लिए 500 और SC ST PW के 400। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर ऑन कॉलेज वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको देख लेनी है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन इन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्पेसिफिक पोस्ट कंटेंट इन्फॉर्मेशन ब्रोचर बता दी जाएगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन इस पर आपको डिक्लेयर होगा, यहाँ पर आपको जाकर देखनी है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड रोल नंबर, इस लिंक पे आपको क्लिक करके देखनी है। और इसके बाद देख सकते हैं कि स्टेट लिस्ट OBC कैंडिडेट्स हु आर नॉट OBC NCL सेंटर लिस्ट मस्ट बी इन क्लोजर, आपको OBC भी इसमें आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद में देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज पेबल एट दिल्ली विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ फीस एज पर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एप्लीकेशन विदाउट रिक्वेस्ट डिमांड ड्राफ्ट विल बी रिजेक्टेड। आपको डिमांड ड्राफ्ट पे जो किसके नाम से बनानी है सारा चीज़ ऊपर में ही दे दिया कि आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रिंसिपल के नाम पे बनानी है। दिल्ली पेबल में दिल्ली होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखते हैं द एप्लीकेंट मस्ट सेंड देयर एप्लीकेशन फ्रॉम द वे ऑफ स्पीड पोस्ट या कुरियर या जनरल डाक एड्रेस टू प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वोमेन पंजाबी बाग वेस्ट न्यू दिल्ली। यहाँ पे देख सकते हैं किस पते पर आपको हार्ड कॉपीज़ को सेंड करनी यहाँ पे दिया हुआ है। द एप्लीकेशन एडवाइज टू सेंड देयर एप्लीकेशन बिल बिफोर ड्यू डेट सो डेट इट रीच इन कॉलेज इन टाइम, आपको ड्यू डेट से पहले आपको भेज देनी है। द एप्लीकेशन लॉस्ट इन ट्रांजिट और नॉट रिसीव्ड इन कॉलेज बाय ड्यू डेट शैल नॉट बी कंसाइडर्ड, अगर ड्यू डेट से पहले नहीं आते तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसका जिम्मेदार कॉलेज नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पे देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर सेक्शन पर्सनल असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट तबला कंपाउंडिस्ट जैक लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जनरल स्कीम ऑफ एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ इस वेबसाइट पर जानिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैंने आप सभी को बता दिया हूँ। यहाँ से आपको फॉर्म को डाउनलोड कर लेनी है। इस यहाँ पर से जा कर के विजिट द कॉलेज वेबसाइट द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑल दी रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट मस्ट रीच द कॉलेज बिफोर लास्ट डेट से पहले भेज देनी है 12/7/2024 12/7/2024 से और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट विच इज लेटर दोज इन सर्विसेज शुड अप्लाई प्रॉपर चैनल। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरनी है उसके बारे में जान लेते हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। डिटेल्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट कोड PC01 नेम ऑफ द पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है इसमें आप लोग देख सकते हैं। गुड एकेडमी रिकॉर्ड विद मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ आपको ग्रेड बी इन UGC 7 पॉइंट्स होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे PC02 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। इसमें आपको एक वैकेंसी है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग एज प्राइवेट सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी और या ऑटोनोमस बॉडी PSU एजुकेशन रिकॉर्ड बाय द गवर्नमेंट।
इसके बाद देखेंगे स्किल टेस्ट में इसमें आपको क्या क्या होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं स्किल टेस्ट में डिक्टेशन 10 मिनट का होगा, एवरेज स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, ट्रांजेक्शन 40 वर्ड मिनट इंग्लिश और 55 मिनट हिंदी कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें मैं पोस्ट कोड PC03, नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर असिस्टेंट, एक वैकेंसी, ग्रुप बी मिनिस्ट्रियल, ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के साथ, कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है। इसके बाद देखेंगे पोस्ट PC04 के लेबोरेटरी असिस्टेंट, एक वैकेंसी, शुड पास और सीनियर 10+2 पे है, इक्विवेलेंट विथ रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट और ग्रेजुएट विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट। पोस्ट कोड PC05 तबला एकम्प्लिश्ड, इसमें आपको प्रोफेशन इन आर्ट ऑफ तबला होनी चाहिए, पखवाज प्लेइंग विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू दी एकम्प्लिश्ड एक्सपेक्टेड बाय वोकल। दूसरा में डिग्री इन तबला या पखवाज या डिप्लोमा या 10+2 होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं PC06 में जूनियर असिस्टेंट, 10+2 के साथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। इसमें आपको देख सकते हैं 135 वर्ड में इंग्लिश और 13 में हिंदी होना चाहिए। PC07 देख सकते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें देख सकते हैं कि 10th पे है, फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड या गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस की होनी चाहिए। इसी पे आप लाइब्रेरी अटेंडेंट भर सकते हैं। सेक्शन डी में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देख लेते हैं क्या क्या होती है। टाइम 2 घंटे का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स अलाउड 150 मार्क्स का है, 150 का होगा। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 150 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप में टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स आपको 450 की होगी, जिसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा पर आवर विजुअल हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए दिया जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट, टेस्ट ऑफ जनरल स्टडी 150 नंबर का, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव 150 नंबर का, यानी कि टोटल 300 नंबर की टेस्ट होगी। सारा इसमें क्वालिफिकेशन टेस्ट किस तरह के सिलेबस से सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग एक बार क्लियरली देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फॉर्म को किस तरह से फिलअप करनी है, उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको फॉर्म का लिंक भी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, किस तरह से आपको फिलअप करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको किस तरह से फॉर्म भरनी है आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पे देख लीजिए, सेक्शन एफ में देख लीजिए, एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम पोस्ट का डाल देना। अगर आप लाइब्रेरी अटेंडेंट तो उसके बारे में डालना है। डीडी आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वुमेन कॉलेज के नाम पे बनाना है। यहाँ पे डीडी नंबर, डेट और कितने रुपये का बनाया है, किस बैंक से है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद अफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें डाल देना है। इसके बाद अप्लीकेंट नेम, अपना नाम डाल दीजिएगा बड़े अक्षरों में, फादर्स का नाम बड़े अक्षरों में, डेट ऑफ बर्थ, एज इन ईयर्स कितना साल हुआ है। नेशनलिटी में आपको इंडियन डाल दीजिए, जेंडर जो भी हो मेल फीमेल है, शादीशुदा है तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड या जो भी है डाल देना है। पोस्ट हेल्ड इफ एनी टाइप ऑफ सेंडिंग द एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ अकोमोडेट वेदर परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट इसमें आपको डाल देनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉइंग अथॉरिटी, एड्रेस डाल देनी है एम्प्लॉइंग अथॉरिटी के लिए। डू यू बिलोंग टू SC ST, जो भी कैटेगरी OBC BC SC ST EWS जो भी है आपको डाल देनी है। डू यू बिलोंग टू हो गया। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे 2 एड्रेस है, जिस पते पर आप एडमिट कार्ड या फॉर्म का जो भी चीज़ें मंगाना चाहते हो, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, या दोनों किसी किसी का सेम होता है तो आपको सेम प्रोवाइड कर देनी है। एप्लीकेशन ईमेल आईडी, एप्लीकेंट का ईमेल आईडी, गौर से सुनिएगा, ईमेल आईडी मोबाइल एंड नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी पे सारा मैसेज या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो इसके थ्रू ही आप सोल्व कर सकते हैं। तो या गौर से आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करनी है। इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कब मैट्रिक पास किए, ईयर में जब पास किए मैट्रिक लिख देना, मैट्रिक नेम यूनिवर्सिटी BC CBSE जो भी है, स्कूल या कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट किस में, परसेंटेज और मार्क्स या डिवीज़न जो भी है डालना है, मैट्रिक इंटर जितना भी क्वालिफिकेशंस है और जो जो आपको फॉर्म में क्वालिफिकेशन खोजे सारी चीज़ प्रोवाइड करना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन है अगर तो आपको डालनी है। कंप्यूटर नॉलेज इफ़ एनी है तो DC जो भी है, टाइपिंग स्पीड कितना है, शॉर्ट हैंड कितना है तो डाल देनी है। एक्सपीरियंस में आपको कुछ है तो आपको डाल देनी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर के बाद डेट डाल देनी है। उसके बाद सिग्नेचर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, जो जो चीज़ें आप डाले हैं ABCD में आपको करके डाल देनी है। उसके बाद ये आपका नहीं ऑफिशियल चीज़ है। इसके बाद आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।